हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हरतालिका तीज के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। तो हरतालिका तीज के व्रत में शाम के समय आपको पूजा करनी होती है। इस तरह से आप हल्दी से या गाय के गोबर से जो है ना, जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को अच्छे से लीप ले। यहाँ पे आटे से आपको चौक पूरना है और चौक के ऊपर एक मुट्ठी चावल रखनी है और उसके बाद जो है ना आपको इस तरह से चौकी या पटा रखनी है। इसके बाद इसके ऊपर आप पीले कलर का या लाल कलर का इस तरह से कपड़ा बिछा दें और कपड़ा बिछाने के बाद जो है ना आपको चावलों के आसन देने हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं इस तरह छोटे छोटे से चावलों के आसन दे रही हूँ। आप कम से कम एक मुट्ठी चावल जरूर रखें, क्योंकि बाद में जब हम चौकी का विसर्जन करते हैं तो किसी को अगर चावल हम दान भी कर रहे हैं तो वो उसका दान जो है ना हमें प्रॉपर लगे, तो कम से कम एक मुट्ठी चावल आप जरूर रखिएगा। यहाँ पर मैंने शिव पार्वती की तस्वीर रख ली है, क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में शिव पार्वती जी का ही पूजन किया जाता है। और यहाँ पर मैंने जला लिया है घी का दीपक। हरतालिका तीज के व्रत में अखंड दीपक जलाया जाता है, तो बड़ा सा आप दीपक ले लें और पार्थिव शिव परिवार बनाया जाता है। तो छोटे से मैंने गणपति जी बनाए हैं, माता पार्वती बनाई है और छोटे से मैंने शिवलिंग बना ली है। यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अपने सीधे हाथ में मैं थोड़े से चावल एक फूल लेकर भगवान का आह्वान करूंगी मन में। तो गणपति जी का, भगवान शिव का और पार्वती का मैंने मन में आह्वान करके फूल और चावल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो है ना आपको दीपक का पूजन करना है, तो फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का आप पूजन कर देना। इसके बाद आपको जो है ना अब करवाना है भगवान शिव का, आपको अभिषेक करना है। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से अभी स्नान करवाएंगे और शुद्ध जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है। इसके बाद मैं कच्चा दूध चढ़ाऊंगी। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद मैं पंचामृत चढ़ाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना आपको स्नान करवाना है। आप चाहे तो बड़ी बड़ी पार्थिव से परिवार की जो है ना मूर्तियां बना सकते हैं, अगर आपको बनानी आती है। मैं तो बहुत छोटी छोटी सी बनाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना सबको आपको अच्छे से स्नान करवाना है। इसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान करवा दूंगी। अब जो है ना कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करनी है, जनेऊ चढ़ाना है, चंदन लगाना है और चावल लगाने हैं। चंदन तिलक लगाने के बाद मैं इत्र लगा दूंगी, सुहाग का सामान चढ़ा दूंगी। तो माता पार्वती के लिए आपको सुहाग का सामान लेकर आना है। अगर आपकी सास ननद है और आप सुहागन हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आज के दिन सुहाग का सामान आप दान पुण्य के लिए जरूर निकालें, यानी बायना जो है ना जरूर निकालें अपनी सास या ननद के लिए। अगर आप कुंवारी कन्या है तो फिर बायना निकालने की जरूरत नहीं है, केवल पार्वती माता पर आप सुहाग का सामान चढ़ाएं और उस सुहाग के सामान को बाद में आप अपने पास रख सकती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे भांग चढ़ा दी है, गुलाल चढ़ा दिया है, अबरक चढ़ा दिया है। और हाँ, अगर फूलों की माला है तो फूलों की माला भी आप जरूर पहनाएं। और ये पूजा जो है ना निर्जल रहकर की जाती है। तो आज के दिन ना आपको कुछ खाना है ना कुछ पीना है, निर्जल रहकर इस व्रत को किया जाता है। और गणपति जी पर यहाँ पर मैंने दूबा चढ़ा दूंगी। भगवान शिव पर मैं बेलपत्र चढ़ा दूंगी। बेलपत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है और बेलपत्र पे थोड़े से चंदन और चावल आपको जरूर लगाने हैं। 3, 7 प्याज, 11, 21 इस तरह से जो है ना बेल पर चढ़ाए जाते हैं। अपराजिता के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, तो अपराजिता के फूल चढ़ा दूंगी। ये व्रत पार्वती माता ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। जब से महिलाएं इस व्रत को करती हैं, मतलब कुंवारी कन्याएं और महिलाएं दोनों ही इस व्रत को करती हैं। इसके बाद मैंने भोग लगा दिया है। भोग में खीरा चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब सुबह पारण किया जाता है तो खीरे से ही पारण आपको करना होता है। तो मैंने खीरे का भोग लगा दिया है, मिठाई का भोग लगा दिया है। इसके बाद मैंने हरतालिका तीज के व्रत की कथा पढ़ी है। कथा खाली हाथ कभी ना पढ़े, अपने हाथ में थोड़ी सी दक्षिणा और एक पुष्प जरूर लें। तीज के व्रत में होम जरूर किया जाता है, मतलब हवन करना जरूरी होता है और इसी अग्नि में जो है ना उनके नाम का भोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद नवग्रह के नाम की आहुतियां देनी है, उसके बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र से आप 10, 11, 21, 51 आहुतियां दें और उनमें कुछ ना कुछ मीठे का जो है ना भोग इसमें जरूर लगाएं, अनिवार्य होता है। इसके बाद हमें आरती की तैयारी करनी है। तो मैंने एक प्लेट ले ली है। प्लेट में स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावलों का आसन देकर मैं दीपक को विराजमान कर लूंगी। और जिस दीपक को मैं उठा रही हूँ उस दीपक को आपको नहीं उठाना है, क्योंकि इस जो पूजा में जो है ना अखंड दीपक जलाया जाता है। तो अखंड दीपक को उठाकर आरती नहीं की जाती है, आपको दूसरा दीपक जलाना है, उससे आरती करनी है। मैं तो केवल आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने इस दीपक से आरती की है। तो आप ध्यान रखें, कभी भी अखंड दीपक को उठाकर आरती ना करें, क्योंकि ये दीपक जो है ना रात भर चलने वाला है।
वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ्य देना है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो और आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से हड़ताल तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये आपका पहला व्रत है तो आपको मेरी तरफ से और भी ज़्यादा शुभकामनाएं। ये व्रत अगर आप सच्चे मन से करती हैं तो आपकी गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चलता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको भगवान की कृपा से बहुत अच्छे पतिदेव जो है ना जीवन में मिलते हैं, जो आपको पूरी उम्र जो है ना आपका साथ बहुत प्यार से और बहुत मधुरता से जो है ना आपका जीवन निकलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।